स्टूडेंट्स, आर इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के लिए हमारी जो फर्स्ट टेक्स्ट बुक है द गोल्डन रेज, उसका हम 7th चैप्टर द लेडी और अ टाइगर रीड करा रहे थे, जिसका कुछ पार्ट हमने आपको रीड करा दिया था, जिसमें हमने बताया था कि एक विशेष राजा था जिसका मतलब जो प्रजा थी उसमें अगर कोई गलत काम कर देता था तो उसका दंड देने का तरीका बिल्कुल अलग था। उसने एक एरेना नाम का युद्ध स्थल बना रखा था और उसमें 2 कमरे थे, जिसमें एक टाइगर रहता था और एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी। अगर वह टाइगर वाला दरवाज़ा खोलता था तो टाइगर उसको मार देता था, और अगर लेडीज़ वाला दरवाज़ा खोलता था तो वह उस लेडी की और उसकी शादी कर दी जाती थी। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने इसका कुछ भाग जो है पढ़ा दिया था, जिसमें जो राजा की लड़की होती है उसको एक नौजवान लड़के से प्यार हो जाता है जो उसके ओहदे का नहीं होता है। तो राजा उस लड़के के साथ क्या करता है, ये अब हम पढ़ने जा रहे हैं। द प्रिंसेस हैड थॉट अबाउट दिस ट्रायल डे एंड नाइट। जो राजकुमारी थी वह इस मुकदमे के बारे में दिन और रात सोचने लगी। फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय से सोच रही थी वह। शी न्यू वह जानती थी, शी कुड नॉट बियर टू मिस द स्पेक्टेकल, कि वह चाहकर भी इस दृश्य को अनदेखा नहीं कर सकती थी। बट देयर वाज अनदर रीजन फॉर हर बीइंग देयर, लेकिन वहाँ उसके रहने का एक अन्य कारण भी था। शी हैड सच पावर, उसके पास बहुत शक्ति थी, इन्फ्लुएंस प्रभाव था, एंड फोर्स ऑफ कैरेक्टर और चरित्र का दबाव था, एज वेल एज प्लेंटी ऑफ गोल्ड, जो कि उसके लिए सोने जितना ज़्यादा था। दैट शी डिड नॉट नो दैट शी डिड व्हाट नो वन हैड एवर डन बिफोर, और वो ये कि उसने ऐसा किया था जो शायद आज से पहले किसी ने नहीं किया। शी फाउंड आउट द सीक्रेट ऑफ द डोर्स फॉर दैट डे, उस दिन उसने उस दरवाजे के रहस्य का पता लगा लिया था। शी न्यू इन विच रूम स्टूड द हंग्री टाइगर, वह जानती थी कि कौन से कमरे में भूखा शेर है, एंड इन विच वेटेड द लेडी, और कौन से कमरे में जो लड़की है वह इंतज़ार कर रही है। शी न्यू टू वह यह भी जानती थी दैट की द डोर्स वर सो थिक, कि ये दरवाजे इतने ज़्यादा मोटे हैं, दैट की देयर वाज नो वे एनीवन कुड एवर हियर सम हिंट फ्रॉम बिहाइंड देम, कि ये जो दरवाजे हैं वो इतने मोटे हैं कि किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई इन दरवाज़ों के पीछे से कुछ सुन सके। इफ़ शी वर गोइंग टू वार्न हर लवर, यदि वह अपने प्रेमी को इस बात के बारे में चेताने जा रही थी, शी वुड हैव टू डू इट बाई सिग्नल, तो उसे ये सारा काम एक सिग्नल के द्वारा ही करना पड़ेगा। सी आल्सो न्यू वह यह भी जानती थी समथिंग विच मेड द होल प्रोसेस, की कुछ ऐसा जिसने इस पूरी प्रक्रिया को बनाया था, मोर कॉम्प्लिकेटेड, वह बहुत जटिल था। शी न्यू दैट वह जानती थी कि द लेडी वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैडन्स, कि वह जो औरत थी वह सबसे सुंदर एक औरत थी इन द होल कंट्री, उस पूरे देश में। एंड द थॉट ऑफ हर यंग मैन लिविंग विद हिज वुमेन एनर्ज्ड हर, और उसका ये सोच कि अगर उस कमरे में लड़की निकल आई और उसके प्रेमी से शादी हो गई तो वह पूरा जीवन उस लड़की के साथ ही बिताएगा, यह विचार उसे बार बार कोस रहा था। शी हेटेड द लेडी, वह उस औरत से नफ़रत करती थी, एंड हेटेड व्हाट माइट हैपन, और उस बात से भी नफ़रत करती थी कि जो उसके साथ होने वाला था। व्हेन द अक्यूज्ड बोव टू द रॉयल बॉक्स, जब वह अपराधी उस शाही डब्बे की तरफ झुका, एज वाज द कस्टम, जैसा कि रिवाज था, ही लुक्ड ओनली एट द प्रिंसेस, उसने केवल राजकुमारी की तरफ देखा। एंड इमीडिएटली, और तुरंत, ही न्यू वह जान गया, ही हैड एक्सपेक्टेड हर टू फाइंड आउट द सीक्रेट ऑफ द डोर्स, उस अपराधी को पता था कि निश्चित रूप से उसकी जो प्रेमिका है उसे पता चल गया होगा कि किस प्रकार से कौन से दरवाजे के पीछे क्या है, और वह उसे बता देगी। एंड नाउ ही न्यू, और अब वह जानता था, दैट की शी हैड द आंसर, कि उसके पास इस बात का जवाब था। इट वॉज ओनली लेफ्ट फॉर हर टू टेल हिम, यह बात केवल राजकुमारी पर निर्भर करती थी कि वह उसे कैसे बताएगी। हिज क्विक ग्लैंस एट हर आस्क्ड,
उसकी जो नज़र थी वह उस पर यानी राजकुमारी पर ही थी, तो उसकी नज़र ने ही पूछ लिया विच, कौन से दरवाजे के पीछे। इट वॉज एज प्लेन एज इफ़ ही हैड शाउटेड इट। यह इतना ही आसान था जितना कि वह उस पर चिल्लाया। देयर वॉज नो टाइम टू लॉस। अब समय खोने का नहीं था। द क्विक क्वेश्चन हैड टू बी आंसर्ड जस्ट एज क्विकली। इस जल्दी किए हुए प्रश्न का उत्तर भी जल्दी मिलना ही जरूरी था। सो दैट, इसलिए कि द किंग वुड नॉट सस्पेक्ट, ताकि राजा को इस बारे में संदेह ना हो। हर राइट हैंड वाज रेस्टिंग ऑन ए पिलो। उस राजकुमारी का दाहिना हाथ एक तकिए पर आराम कर रहा था। इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने। शी रेज्ड इट स्लाइटली। उसने अपना वह हाथ धीरे से उठाया। एंड मेड अ स्मॉल, और एक छोटा सा फास्ट मूवमेंट, और जल्दी से एक हलचल की टू द राइट, दाहिनी तरफ। नो वन बट हर लवर सा हर, और किसी ने नहीं, केवल उसके प्रेमी ने ही उसे देखा। एवरी आई इन द एरेना वाज फिक्स्ड ऑन हिम। एरेना यानी युद्ध स्थल पर बैठे प्रत्येक व्यक्ति की आंखें उसके प्रेमी पर ही टिकी हुई थी। ही टर्न्ड, वह मुड़ा। एंड विद अ फर्म एंड रैपिड स्टेप, और एक दृढ़ और चलते रहने वाले कदम से ही वॉकड अक्रॉस द एम्प्टी स्पेस, वह उस खाली स्थान की तरफ भागा। एवरी हार्ट स्टॉप्ड बीटिंग, हर किसी का हृदय धड़कना बंद करने लगा। एवरी ब्रीथ वाज हेल्ड, हर किसी ने अपनी सांसें रोक ली। एवरी आई वाज अपॉन हिम, हर किसी की आंख उसी के ऊपर थी। विदाउट हेसिटेशन, बिना किसी हिचकिचाहट के, ही वेंट टू द डोर ऑन द राइट, वह दाहिनी तरफ दरवाज़ा खोलने के लिए गया। एंड ओपनड इट, और उसे खोल दिया। डिड द टाइगर कम आउट ऑफ दैट डोर और डिड द लेडी, अब उस दरवाजे से चीता बाहर आया या औरत बाहर आई। द मोर वी थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, इससे ज़्यादा हम इस प्रश्न के बारे में जितना सोचें, द हार्डर इट इज़ टू आंसर, उसका उत्तर देना उतना ही कठिन है। इट इन्वॉल्व्स अ स्टडी ऑफ द ह्यूमन हार्ट, इस प्रश्न में निश्चित रूप से, इस उत्तर में निश्चित रूप से मानव के हृदय की जो स्थिति है उसका अध्ययन शामिल है। विच लीड्स टू मेजेस ऑफ पैशन, जो धैर्य की तरफ हमको ले जाती है। लव, प्यार की तरफ। हेट, नफरत की तरफ। एंड एक्साइटमेंट, और उत्साह की तरफ। डू नॉट आंसर दिस फॉर योर सेल्फ, तुम इसका उत्तर खुद मत दो। बट पुट योर सेल्फ इन द प्लेस ऑफ द प्रिंसेस, बल्कि खुद को थोड़ी देर के लिए राजकुमारी के स्थान पर रखो। शी वॉज हॉट ब्लडड, वह गर्म खून की लड़की थी। एंड सेमी बार्बरिक, और बहुत क्रूर थी। हर सोयुल बर्न्ड विद द ट्विन डिज़ायर्स ऑफ लॉन्गिंग एंड ज्यूलेसी, उसकी जो आत्मा थी वो दो इच्छाओं से जल रही थी। एक तो अपने प्रेमी को बचाने की इच्छा, और दूसरी उससे ईर्ष्या करने की इच्छा। शी न्यू दैट, वह जानती थी कि शी हैड ऑलरेडी लॉस्ट हिम, कि वह उसे खो तो चुकी ही है। बट टू whom, लेकिन किसके लिए। हाउ ऑफन शी हैड लेन अवेक एट नाइट इमेजिनिंग द हॉरर ऑफ हर लवर बीइंग किल्ड बाई ए टाइगर। हाउ ऑफन शी हैड लेन अवेक, किस प्रकार से वह पूरी रात जागी। एट नाइट, पूरी रात जागी। इमेजिनिंग, इस कल्पना से कि द हॉरर ऑफ हर लवर बीइंग किल्ड बाई ए टाइगर, कि उसे पूरी रात यह डर सताता रहा कि अगर चीते ने मेरे प्रेमी को मार दिया तो मेरा क्या हाल होगा। इस वजह से वह सो नहीं पाई। इवन इन हर ड्रीम्स, जबकि उसके सपनों में। शी हैड कवर्ड हर फेस, उसने अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया। विद हर हैंड्स, अपने हाथों से ढक लिया। टू हाइड फ्रॉम द क्रूलिटी, उस निर्दयता के दृश्य को देखने से बचने के लिए। बट हाउ मच मोर ऑफन हैड शी सीन हिम एट द अदर डोर, लेकिन वह दूसरे दरवाजे पर भी अपने प्रेमी को कैसे देख सकती थी। इन हर माइंड ही हैड स्क्रीम्ड एंड टॉर्न हर हेयर, उसने अपने दिमाग में ही वह चिल्लाने लगी और उसने अपने बालों को नोच लिया। व्हेन शी सा, जब उसने देखा। हिज हैप्पी फेस, उसका खुशनुमा चेहरा। एट ओपनिंग द डोर टू द लेडी, उस लेडी के दरवाजे को खोलते हुए जब उसने देखा। हर सोल बर्न्ड इन एगोनी, उसकी जो आत्मा थी वह बदले की इच्छा से जलने लगी। एज शी सा हिम, जैसे ही उसने उसे देखा। रश टू दैट वुमेन, उस औरत की तरफ भागते हुए। एंड देन बी वेडेड इन द नेक्स्ट मोमेंट, और अगले ही क्षण जब उनकी शादी हो गई। वैन ऑल अबाउट हर वर जोयस, और जब
सब कुछ उसके साथ आनंददायक होने लगा। शी लिव्ड थ्रू द मिजरी ऑफ द प्रोसेशन। वह उस दृश्य की दयनीयता को लगातार देखती रही। द हैप्पी कपल, वह खुशनुमा जोड़ा। द सिंगिंग एंड डांसिंग, वह नाच गाना। द साउट्स ऑफ क्राउड, भीड़ की वो चिल्लाहटें। द लाफ्टर ऑफ द वंडरिंग चिल्ड्रन, वहाँ घूमते हुए बच्चों के हंसने की आवाज़। हर टीयर्स, और उसके आंसू। ऑफ कोर्स, निश्चित रूप से, वर लॉस्ट इन ऑल द जॉय। इस पूरे आनंद में उसके आंसुओं की परवाह किसी ने नहीं की। वुड इट बी बेटर फॉर हिम टू डाई एट वंस, उसके लिए यह अच्छा होता कि वह तुरंत ही मर जाता। देन ही कुड गो टू द प्लेस आफ्टर डेथ एंड वेट फॉर हर, क्योंकि कम से कम मृत्यु के बाद वह ऐसे स्थान पर तो जाएगा जहाँ वह अपनी प्रेमिका को याद करेगा। एंड येट, और फिर भी, दैट ऑफुल टाइगर, वह बेचारा बाघ। दोज श्रक्स, उसकी वह चिल्लाहटें। दैट ब्लड, वह खून। हर डिसीजन हैड बीन मेड इन द इंस्टेंट, उसने तुरंत यह निश्चय किया। दैट की शी मूव्ड हर हैंड, कि वह अपने हाथ को हिला देगी। शी हैड नाउन दैट, वह ये जानती थी कि ही वुड आस्क, कि वह उससे ज़रूर पूछेगा। बट शी हैड पुट ऑफ हर डिसीजन अनटिल द लास्ट मोमेंट, लेकिन वह अपने इस निर्णय को अंतिम क्षण तक निभाएगी। शी फाइनली डिसाइडेड, अंत में उसने निश्चय किया। एंड विदाउट हेसिटेशन, और बिना किसी हिचकिचाहट के, शी इंडिकेटेड द राइट हैंड डोर, उसने दाहिने तरफ के दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया। दिस इज़ नॉट अ क्वेश्चन टू बी टेकन लाइटली, यह एक ऐसा प्रश्न नहीं है जिसे आसानी से साधारण तौर पर लिया जाए। हर डिसीजन वाज सीरियस फॉर हर, उसका यह निर्णय उसके लिए बहुत गंभीर था। सो इसलिए, आई डू नॉट प्रज्यूम टू आंसर फॉर हर, मैं उसके लिए कोई उत्तर नहीं सोच सकता। आई लीव इट टू ऑल ऑफ यू, मैं इसे तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। विच केम आउट ऑफ द ओपनड डोर, कि उस दरवाजे से कौन बाहर आया होगा। द लेडी और द टाइगर, वह औरत या फिर कोई बाघ। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। अपने आप में लास्ट तक भी इसमें एक प्रश्न बना रहा है, जो राइटर आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि उसमें अंत में क्या हुआ होगा। क्या उसमें से कोई लेडी आई होगी या फिर उसमें से कोई टाइगर आया होगा। तो स्टूडेंट्स, आप सोचिएगा, और अगर आपको समझ में आ जाए तो आप निश्चित रूप से मुझे बताइएगा। फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसका क्या होना चाहिए राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए ये वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।